कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत में मौजूद तमाम अफराद को आगाह किया जाता है कि मुकदमे की कार्रवाई के दरमियान अपने अपने मोबाइल साइलेंट मोड पर डाल दें। अगर किसी मोबाइल की रिंग बजती है तो दफा 202 तौहीन आला अदालत के तहत उसे आज की अदालत में पेश किया जा सकता है। हुजूरे वाला, आज का मुकदमा बहुत खास है और आज इस मुकदमे को सुनने के लिए पूरा ऐसा नगर आया है जिसमें बच्चे और औरतें भी शिद्दत के साथ मुकदमे के फैसले मुंतजिर है। मुल्जिम नंबर 1 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 1 हाजिर हो। इन पर कौन कौन से इल्जामात है? जज साहब, इस मुल्जिम पर बहुत ही संगीन इल्जाम लगे। मुल्जिम रातों दिन मोबाइल में लगा रहता है। कभी तो दिखाने के लिए मेरे पास मोबाइल है और कभी तो जताने के लिए बार बार गेम खेलते रहता है। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? जी जज साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अगर मेरे वालिदैन मुझे मोबाइल ना दिलाते तो शायद मैं इस कटघरे में ना होता और यूं मुझे रुसवाई का सामना ना करना पड़ता। अपना कसूर अपने वालिदैन पर ना थोपते हुए सीधे सीधे और साफ साफ बात कहो। तुमने जुर्म किया है तो इसे कबूल कर लो। अल्लाह ने तुम्हें अक्ल सलीम दिया है ना, हर अच्छे बुरे की तमीज कर सकते हो, तो फिर क्यों अपने वालिदैन को दोष देते हो? योर ऑनर, क्या मैं अपने वकील की तरफ से कुछ कह सकता हूँ? जी हाँ। योर ऑनर, मैं अदालत का एहतराम करता हूँ और कानून की बातदारी मेरे ईमान है, लेकिन क्या हम सिर्फ मुल्जिम को दोषी मानकर बरी हो सकते हैं? जबकि तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन पर है और वालिदैन खुद इस मर्द को अपना दे। इनके मोबाइल की मसरूफियत से बच्चों को किस बात पर ला पड़ती है? हम सब जानते हैं। योर ऑनर, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। आपका फैसला हमें मंजूर होगा, अलबत्ता आप इस पर जरूर गौर करें। वकील की बात काबिले गौर है। कुछ हफ्ते के लिए इस मुकदमे की कार्रवाई को मुलतवी की जाती है। मुल्जिम नंबर 2 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 2 हाजिर हो। माइक ले, माइक उसको आमिर वाला माइक उसको सही करके बोलना। जी जज साहब, इस मुल्जिम पर भी संगीन इल्जाम लगा है। यह मुल्जिम अपनी पढ़ाई और कामों में कम, मोबाइल में ज्यादा घूमने रहता है। हर वक्त इनके कानों में एयरफोन लगा रहता है, या तो गाना सुनते रहते हैं या तो कव्वाली, और अगर किसी से बात भी करना हो तो एयरफोन और ब्लूटूथ के जरिए ही बात करते नजर आते हैं। अगर दूर से देखा जाए तो पागलों की छवि नजर आती है जो हर वक्त अपने ही आप बड़बड़ाता रहता है। जज साहब, मुझे भी मेरे इल्जाम में फंसाया जा रहा है। ऐसा तो मेरे दोस्त भी करते हैं। और वकील साहब, ये मोबाइल का जमाना है, मोबाइल का। अच्छा, चोरी तो चोरी, ऊपर से बिना चोरी। जब क्या आपका जुर्म नाकाबिले माफी है, क्या इसकी तरफ से पैरवी के लिए कोई वकील है? जी हाँ, मैं हूँ। जिस सरकारी वकील का तकर्रुर किया गया है, इसलिए कि जब हमने इनसे वकील की बात करने की कोशिश की तो इन्होंने वापस अपने कानों में एयरफोन लगा लिए। तो शक होने लगा कि शायद ये वकील पागल है। यार मेरे मुल्जिम का दूसरा भी वकील नहीं के इस पर कोई दफा लगाई जाए। अरे मुल्जिम का जुर्म वाकई संगीन तरीन है, इस पर भी दफा लगाई जाएंगी ताकि आइंदा एहतियात करें। मुल्जिम नंबर 3 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 3 हाजिर हो। हुजूरे वाला, यह मुल्जिम बहुत बड़े जुर्मों का शिकार है। यह हमेशा व्हाट्सएप पर लगा रहता है। इसकी बीवी हमेशा परेशान रहती है। काम करना गाज का, दुश्मन अनाज का, ऐसे इसकी बीवी कहती है। दोनों में हमेशा कल्पशार मचा रहता है। दोनों में हमेशा कल्पशार मचा रहता है। दोनों में हमेशा कल्पशार मचा रहता है। इसकी बीवी कहती है कि तुमने मोबाइल की जगह मुझसे क्यों शादी कर ली? और ये कहता है हाँ, मुझसे गलती हो गई। उस वक्त नोकिया 3310 था। अगर स्मार्टफोन होता तो शायद तुमसे शादी ना करता। घर से इसका घर टूट के बिखर गया, लेकिन इसको कोई परवाह ही नहीं। ये तो इंतहाई संगीन जुर्म है। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मुझे अपना जुर्म कबूल है, इसलिए मुझे अपना कोई वकील भी पेश नहीं करना। आप जो फैसला सुनाए मुझे मंजूर है, बस एक दरख्वास्त है। वो क्या?
मुझे जेल भेजने से पहले मोबाइल रिजर्व कराने का मौका फराहम करें ताकि जेल में किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। अच्छा, थोड़ा सब्र कर लो, इतनी भी क्या जल्दी है। हम तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। मुल्जिम नंबर 4 को पेश किया जाए। मुल्जिम नंबर 4 हाजिर हो। अली जनाब, इस बंदे पर सबसे ज्यादा आरोप है। इस मुल्जिम के पास मोबाइल है और इसके घर में जितने अफराद है इन सबके पास भी है। हाँ तो और घर में वाईफाई भी लगा रखा है ताकि 400 रुपए पूरा का पूरा वसूल हो। पर तो अपने साथ साथ अपने घर वालों को भी इसका आदी बना दिया है। हत्ता के घर में औरतें मुफ्त में अपना मन चाहे सीरियल देखती है तो अच्छी तालीम छोड़कर कार्टून के दीवाने हो जा रहे हैं और नौजवानों व्हाट्सएप में लगे पड़े, बल्कि व्हाट्सएप पढ़ने से ज्यादा कॉपी पेस्ट या पोस्ट पर यकीन रखते हैं। और अगर भूले से मोबाइल के नुकसान वाली पोस्ट भी आ जाए तो ये सोचकर करते हैं कि मेरे भाई मुझसे तो ज्यादा सके कि वो मोबाइल के नुकसान से बच जाए। और जनाब, घर के बूढ़े लोग भी किसी से कम नहीं अपनी बोली बसरी यादों को सुनने या देखने के बहाने गानों से लुत्फ अंदोज होते। और कभी घर वाले शादी ब्याह में चले गए तो मौका गनीमत जान के पुरानी पिक्चर देख डालते। मैं अपनी बात को साबित करने के लिए गाँव में करना चाहता हूँ। इजाजत है। लीडर साहब, जब भी मैं स्कूल और मदरसे से आता हूँ तो क्या देखता हूँ, मेरे वालिद और मेरे वालिदा इतना मोबाइल में लगे रहते हैं कि मुझे तो कभी कभी शक होने लगता है कि मुझे किसी ऐप से डाउनलोड क्यों हो। तो मैंने कौन सा अपना किया जज साहब, 400 रुपए दिया है तो वसूल भी करना पड़ेगा और आखिर वाईफाई फायदा तो उठाना पड़ेगा ना। अनकरीब इसका भी फैसला सुनाया जाएगा। मुल्जिम नंबर 5 को हाजिर किया जाए। मुल्जिम नंबर 5 हाजिर हो। हाँ जी जनाब, ये मुल्जिम सेल्फी और वीडियो का बहुत ही शौकीन है। चाहे कोई तकलीफ में हो या उनकी मदद करने के बजाय वीडियो निकालना शुरू कर देता है। इसी तरह हर कसोनाकत के साथ अपनी सेल्फी लेता रहता है। इस पर बस नहीं बल्कि फेसबुक पर अपलोड करके वक्तन फवक्तन लाइक और कमेंट करने वाले को देखता रहता है। मैं ऐसा गवाह लाना चाहता हूँ जो इसकी गवाही के लिए बहुत बेचैन है। इजाजत है। जी जज साहब, ये बंदा मुझे भी कहता रहता है मेरी पोस्ट को इतने लोगों ने लाइक किया और इतने लोगों ने शेयर किया और इतने लोगों ने कमेंट किया, ये बोल बोलकर परेशान कर दिया है। जज साहब, ये सरासर झूठ है, झूठ। मैं तो मीडिया का काम आसान कर देता हूँ, इसमें कौन सा झूठ है। वाईफाई की वजह से इतने बड़े बड़े जुर्म हो रहे हैं और पुलिस क्या कर रही है? इन सबको अदालत में क्यों हाजिर नहीं किया गया? दरअसल जनाब, लाए ऑर्डर का कत्ल आने के सबब ऐसा नहीं किया गया, लेकिन आपकी मालूमात के लिए अर्ज के इस महफिल अदालत में वो सब मौजूद है। अगर आप जरा गौर से देखें तो अभी भी वो सब अपने मोबाइल में लगे हुए हैं भाने से। और इस मुल्जिम की घर की खवातीन और बच्चे भी इस मुकदमे की सुनवाई के लिए आए हैं और अभी भी इनके हाथों से मोबाइल नहीं सुन रहा, तो मेरे वाला इन सब को कैसे हाजिर किया जाए। लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, हमने एक प्रोग्राम के बारे से जमा कर लिया ताकि वो सब भी मोबाइल की संगीनी का अंदाजा लगा ले और संभल जाए। तमाम बयानात और गवाहों की गवाही सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि तमाम मुल्जिमों के इल्जाम साबित हो गए हैं। तमाम मुल्जिमान के संगीन जुर्म की वजह से अदालत दफा 203 के तहत इन्हें 2 साल तक बगैर मोबाइल के रहने की सजाए बामुशक्कत सुनाती है ताकि इस बेतुकी आदत से छुटकारा पाया जा सके। और महफिल अदालत में मौजूद हर उम्र और स्टेटस वालों को सलाह देती है कि मोबाइल एक जरूरत है और उसे जरूरत पर इस्तेमाल किया जाए। अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपने वक्त को बर्बाद न किया जाए। मोबाइल के जिसका जो फायदा है उससे ज्यादा नुकसान भी है। लिहाजा अदालत ये सलाह देती है कि मोबाइल से कुछ वक्त के लिए दूर रहकर देखो तो सुकून ही सुकून मैसर होगा।
और हाँ, घर के जिम्मेदार घर के माहौल पर नजर रखे, बच्चे अपनी तालीम और तरबियत पर तवज्जो दे और घर के खवातीन भी संजीदा हो जाए। मोबाइल और सीरियलों से जो है तो घर को बेहतर तरबियत गाह बना सकते हैं। कौम के जिम्मेदारों और समाज के बड़ों और तमाम तालीम याफ्ता लोगों को इन बातों को बैठकर सोचना होगा और इसका हल निकालना होगा। मुझे उम्मीद है कि महफिल अदालत में मौजूद हर एक शख्स मेरी बात को दिल पर लेकर एक नया तरक्की याफ्ता समाज बनाएगा और कौम के लिए सरमाया तैयार करेगा। इसी पर यह अदालत बर्बाद होती है। माशाअल्लाह।